नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटी का वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछे जाते हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इस वीडियो में हम उन अनुच्छेदों को अच्छी प्रकार से समझेंगे जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और अंत में संभावित प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में भारत के नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी कि अनुच्छेद 1 में हमारे देश के दो नाम बताए गए हैं, भारत और इंडिया। राज्य क्षेत्र की बात करें तो भारत का राज्य क्षेत्र क्या है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के अक्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी कि अगर नए राज्यों को बनाना है या फिर वर्तमान में जो राज्य है उनके अक्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन करना है, नामों में बदलाव करना है, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा? संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है: संसद के सामान्य बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की सहमति के द्वारा। अनुच्छेद 3 में जो संशोधन किया जाएगा, यानी कि वर्तमान राज्यों का निर्माण करना है या फिर नए राज्यों का निर्माण करना है या फिर वर्तमान राज्यों के अक्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन करना है, तो वो संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाएगा, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। यानी कि अगर कोई भी ऐसी विधि है जो मूल अधिकारों से असंगत है, अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है या फिर उनका अल्पीकरण करती है, अर्थात कम करती है मूल अधिकारों को, तो उस विधि को वहां तक, जहां तक वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, वहां तक उस विधि को समाप्त कर दिया जाएगा, उस विधि को अप्लाई नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता। यानी कि विधि के सामने सभी व्यक्ति समान है, ये बताया गया है अनुच्छेद 14 में। आइए बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी कि नौकरियों में सभी व्यक्ति के लिए समान अवसर है, ये बताया गया है अनुच्छेद 16 में। लेकिन इसी अनुच्छेद में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। SC ST को जो आरक्षण दिया जाता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 16 में ही किया गया है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि स्पर्श ना करना, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि बोलने का अधिकार, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। और इसी अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये इस अनुच्छेद का नाम है। और इसी अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार और निजता का अधिकार छिपा हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवन का अधिकार या फिर निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखित है। सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है, लेकिन अनुच्छेद 21 की सेंस में जीवन का अधिकार और निजता का अधिकार शामिल है। आगे है अनुच्छेद 21A, जिसमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। अच्छा, जिस भी अनुच्छेद के साथ कैपिटल ABC मिले, अर्थात कैपिटल अल्फाबेट मिले, तो समझ जाना वो अनुच्छेद संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 21A यानी कि इसे भी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया है। और इसमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21A कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। याद रखें, इस अनुच्छेद को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगर आप किसी धर्म को मानना चाहते हैं या फिर नहीं मानना चाहते, ये आपका अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं तो आप उसमें लिखी गई बातों के अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 30
शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग कौन है? जिनकी संख्या कम है उन्हीं को अल्पसंख्यक बोला जाता है। और भारत में हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म है उनको अल्पसंख्यक माना गया है, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे के सारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं। तो क्या मैं अकेली हूँ जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन